हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है। हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ऑल क्लॉक्स आर अलार्म्स। ठीक है, अगली जो स्टेटमेंट है नो क्लॉक्स आर कुकोज। थर्ड है ऑल कुकोज आर अलार्म्स और फोर्थ है सम कुकोज आर बर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और इनके ऊपर हमें कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं जो हमें बताने हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है ऑल कुकोज आर अलार्म्स। ठीक है, तो जितनी भी क्लॉक्स है ना वो क्या है, वो सभी अलार्म्स हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, अलार्म्स। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, नो क्लॉक्स आर कुकोज। कोई भी क्लॉक कुकोज नहीं है। देखो अब क्लॉक कहां पर है, क्लॉक है यहां पर, तो कुकोज कहां पर बनेगी, कुकोज इससे बाहर बनेगी। ठीक है, ये हो गई कुकोज। अब हमें क्लॉक्स और कुकोज के बीच में रिलेशन दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बोला गया है। ठीक है, अब जो अगला स्टेटमेंट है वो है ऑल कुकोज आर अलार्म्स। अब कुकोज और अलार्म्स के बीच में इन्होंने दे दिया रिलेशन, क्या दिया है कि सभी कुकोज क्या है, अलार्म्स है। तो यानी कि जो कुकोज होंगी वो कहाँ पर बनेंगी, वो इस बड़े वाले सर्कल के बीच में बनेगी। तो कुकोज कहाँ पर आ गई, कुकोज आ गई यहाँ पर। ठीक है, अगर ये मैंने यहाँ पर कुकोज ले ली है तो क्लॉक्स और कुकोज के बीच में क्या बोला गया था, नो क्लॉक आर कुकोज, यानी कि कोई भी क्लॉक कुकोज नहीं है। ठीक है, और सभी कुकोज क्या है, अलार्म्स है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। आगे क्या बोला है, सम कुकोज आर बर्ड्स, और कुछ जो कुकोज है ना वो क्या है, बर्ड्स हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे बर्ड्स। ठीक है, ये बन गए बर्ड्स। अब समझ में आया, डायग्राम सभी को समझ में आया। ठीक है, अब उसके इसके आधार पर हमारे पास कुछ कंक्लूजन है जो हमें बताने हैं कि फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो पहला कंक्लूजन है वो है सम अलार्म्स आर बर्ड्स। अब देखो अलार्म्स कहाँ पर है, अलार्म्स हैं ये बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, और बर्ड्स कहाँ पर है, बर्ड्स हैं यहाँ पर, यानी कि कुछ जो अलार्म है वो बर्ड है, बिल्कुल है। यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है इनके बीच का, ये क्या है, ये अलार्म्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। अगला जो कंक्लूजन है वो है नो क्लॉक इज बर्ड। कोई भी क्लॉक बर्ड नहीं है। देखो क्लॉक कहाँ पर है, क्लॉक है यहाँ पर और बर्ड है यहाँ पर। अब क्लॉक और बर्ड के बीच में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो जब डेफिनेट नहीं बता सकते तो यहाँ पर डेफिनेट दिया गया है, तो यानी कि ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया रॉन्ग। ओके, अगला जो कंक्लूजन है वो है ऑल बर्ड्स आर अलार्म्स। जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या है, अलार्म्स है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके आधार पर तो सभी बर्ड्स अलार्म्स है नहीं। ठीक है, या हो भी सकते हैं, हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। बर्ड्स और अलार्म्स के बारे में भी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसके बारे में भी हम डेफिनेट नहीं बोल सकते। ठीक है, कि सभी बर्ड्स अलार्म होंगे या नहीं होंगे। तो ये वाला भी हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके, तो आई होप आप लोगों को करना आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर बोला है, जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, पहली स्टेटमेंट है सम इंडियंस आर एजुकेटेड। ठीक है, जो अगली सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है एजुकेटेड पर्सन्स लाइक स्मॉल फैमिलीज। तो इसके आधार पर हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले बोला गया है जो कुछ इंडियंस है ना वो क्या है, एजुकेटेड है। तो ये हो गए एजुकेटेड। उसके बाद बोला है एजुकेटेड पर्सन्स लाइक स्मॉल फैमिलीज। जो एजुकेटेड पर्सन्स है ना वो एक स्मॉल फैमिली की तरह है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला है जो सभी एजुकेटेड पर्सन्स हैं वो क्या है, स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, तो स्मॉल फैमिलीज कहाँ पर आ गई, स्मॉल फैमिलीज आ गई यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सभी एजुकेटेड पर्सन्स क्या है, स्मॉल फैमिलीज हैं। ओके, अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड। जितने भी स्मॉल फैमिलीज हैं वो क्या एजुकेटेड हैं सभी। तो इसके आधार पर तो नहीं है, क्योंकि
सॉरी, क्योंकि देखो ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड ये बोला गया है, तो स्मॉल फैमिलीज वाला सर्कल कौन सा है, बड़ा वाला है, और एजुकेटेड वाला कौन सा है, छोटा वाला सर्कल है। यानी कि डेफिनेटली तो हम नहीं बता सकते कि सभी स्मॉल फैमिलीज एजुकेटेड हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटीज ये यहाँ पर ये जोड़ देता तो ये क्या हो जाता, राइट हो जाता। तब हो सकता था एजुकेटेड और जो स्मॉल फैमिलीज है वो एक ही सर्कल हो, है ना। हमें नहीं पता कि एजुकेटेड कितने हैं और स्मॉल फैमिलीज कितने हैं। हो सकता था कि एजुकेटेड 20 हो तो स्मॉल फैमिलीज भी 20 हो, यानी कि ये सेम हो गए ना। तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर संभव थी, ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेट यहाँ पर बोला गया है तो हमें नहीं पता कि स्मॉल फैमिलीज कितनी है और एजुकेटेड कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया है। जो सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पर वो दिया गया है, सम इंडियंस लाइक स्मॉल फैमिलीज। कुछ जो इंडियंस हैं वो एक लाइक स्मॉल फैमिलीज की तरह हैं। बताओ, सम इंडियंस हैं। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला जो कॉमन पार्ट है इंडियंस और स्मॉल फैमिलीज के बीच में, ये क्या है, कुछ इंडियंस क्या है, स्मॉल फैमिलीज भी हैं। तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या हो गया, वो हो गया राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि ओनली कंक्लूजन्स सेकंड फॉलो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई है। जो पहली स्टेटमेंट है, सम लॉयंस आर टाइगर्स, उसके बाद है सम टाइगर्स आर पैंथर्स, थर्ड है ऑल पैंथर्स आर एलिफेंट्स, ठीक है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ठीक है, करो। अब हम क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, अब बताओ, ठीक है। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, करो। साथ साथ मैं बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम में बना रहा हूँ, साथ साथ में आप लोगों को देख लेना है। डायग्राम भी मैंने बना दिया है। अब आप लोगों को बताना है कि कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। आधा काम मैंने आप लोगों का कर दिया है। ठीक है, टाइम तो वैसे आपका हो गया है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स क्या क्या है। जो पहला कंक्लूजन है वो है सम एलिफेंट्स आर टाइगर। देखो, पहले तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। अब डायग्राम किस किस का सेम बना था ये बताओ। अगर डायग्राम आप लोगों ने ठीक बनाया है तो आप कंक्लूजन्स भी बता सकते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से डायग्राम बता देता हूँ मैंने ऐसा कैसे बनाया। जो पहली स्टेटमेंट थी यहाँ पर उसमें बोला गया था सम लॉयंस आर टाइगर्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लॉयंस लिए। क्या बोला गया है, सम लॉयंस आर टाइगर्स, तो सम टाइगर्स ये टाइगर हो गए। उसके बाद है जो सेकंड स्टेटमेंट है सम टाइगर्स आर पैंथर्स। ठीक है, सम टाइगर्स क्या हैं, पैंथर्स हैं। उसके बाद क्या था, ऑल पैंथर्स आर एलिफेंट्स, जितने भी पैंथर हैं वो क्या है, एलिफेंट्स हैं। तो ये हो गए एलिफेंट्स। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, डायग्राम बनाया। उसके आधार पर जो कंक्लूजन्स हैं, जो पहला कंक्लूजन है हमारे पास सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स। अब एलिफेंट कहाँ पर है, एलिफेंट है ये बड़ा वाला सर्कल, ठीक है, और टाइगर है ये वाला। अब हमें बताना है क्या कुछ एलिफेंट टाइगर है। तो इस जो डायग्राम है उसके आधार पर हमारा आंसर क्या है, राइट है, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है टाइगर और एलिफेंट्स के बीच में ये क्या है, कुछ टाइगर क्या है, एलिफेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल लॉयंस बीइंग एलिफेंट इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो लॉयंस कहाँ पर है, लॉयंस है ये वाला, ठीक है, और एलिफेंट है ये वाला। अब लॉयंस और एलिफेंट के बीच में स्टेटमेंट में हमारे पास कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, लॉयंस और एलिफेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता है हमें। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल लॉयंस बीइंग एलिफेंट इज ए पॉसिबिलिटी। अब लॉयंस, क्या सभी लॉयंस एलिफेंट हो सकते हैं, ये ऐसा संभव है, इसने पॉसिबिलिटी यहाँ पर जोड़ दिया है।
तो जब हमें डेफिनेट किसी बारे में नहीं पता हो तो पॉसिबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड कंक्लूजन भी क्या हुआ, सेकंड कंक्लूजन भी यहाँ पर राइट हो गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि पहला कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है और दूसरे वाला कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है। ओके, इतना समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स हैं, जो पहली स्टेटमेंट है एट लीस्ट सम यूरोपियंस आर ब्रिटिश, सेकंड है एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, थर्ड है नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, तो इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो इसको करो फिर से। ठीक है, आप लोगों को आंसर देने हैं, मैं साथ साथ में डायग्राम बनाते जा रहा हूं ताकि आप लोग देख लें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके आधार पर आपको कंक्लूजन बताने हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, ये हो गए यूरोपियन, एट लीस्ट सम यूरोपियन क्या है, ब्रिटिश है, यानी कि कम से कम कुछ यूरोपियन क्या है, ब्रिटिश है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सम से। ठीक है, एट लीस्ट या 99, अगर यहाँ पर ये बोल दें 99% यूरोपियंस आर ब्रिटिश, तो भी हम क्या करेंगे, सम वाला केस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सम वाला केस लिया। जब सम होते हैं तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पार्ट इनका क्या कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए ब्रिटिश। जो सेकंड स्टेटमेंट है एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, प्रत्येक यूरोपियन क्या है, अमेरिकन है, तो सभी के सभी यूरोपियन क्या हो गए, अमेरिकन हो गए, ये हो गए अमेरिकन। ओके, उसके बाद है नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, कोई भी अमेरिकन अफ्रीकन नहीं है, तो अमेरिकन कौन थे, ये बड़े वाला। ठीक है, अब कोई भी अमेरिकन क्या नहीं है, अफ्रीकन नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब कंक्लूजन्स हमसे पूछे हैं, तो कंक्लूजन्स हम बता देते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, जो पहला कंक्लूजन है यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल अमेरिकन्स बीइंग ब्रिटिश इज ए पॉसिबिलिटी। बताओ, क्या सभी अमेरिकन ब्रिटिश हो सकते हैं, बताओ, क्या सभी अमेरिकन्स ब्रिटिश हो सकते हैं या ऐसा संभव है, ये हमसे पूछा गया है। तो कंक्लूजन फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। देखो, अब यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश कहीं पर कोई जिक्र हुआ है स्टेटमेंट में, इन दोनों का डायरेक्ट रूप से कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में डेफिनेट तो हम नहीं बता सकते ना, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल अमेरिकन्स बीइंग ब्रिटिश इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा संभव है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, यानी कि सभी अमेरिकन्स ब्रिटिश हो सकते हैं। ओके, सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, सम यूरोपियंस कैन बी अफ्रीकन एज वेल, क्या कुछ यूरोपियंस अफ्रीकन भी हो सकते हैं। अब यूरोपियंस कहाँ पर है, यूरोपियंस है अमेरिकन्स के बीच में। ठीक है, यूरोपियंस वाला जो सर्कल है वो अमेरिकन्स के बीच में है। ठीक है, यानी कि सभी जो यूरोपियंस हैं वो क्या है, अमेरिकन है। अब ये जो यूरोपियन है और अफ्रीकन के बीच में हमसे पूछा गया है कि क्या कुछ यूरोपियन, यानी कि ये वाला सर्कल अफ्रीकन हो सकता है। अब बताओ क्या हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये हो गया रॉन्ग। क्यों नहीं हो सकता, देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है अमेरिकन वाला, ये कोई भी अफ्रीकन नहीं है, तो इस वाले जो अमेरिका के बीच में, अमेरिकन्स के बीच में जो यूरोपियंस हैं, ये कैसे हो सकते हैं अफ्रीकन, बताओ, क्योंकि पूरा का पूरा जो सर्कल है अमेरिकन्स वाला वो अफ्रीकन नहीं है। ठीक है, ये हमें बोला गया था, लेकिन जो यूरोपियंस वाला सर्कल है वो किसके बीच में है, वो अमेरिकन्स के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सम यूरोपियंस कैन बी अफ्रीकन एज वेल इज रॉन्ग। ठीक है, ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। अब जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या दिया गया है, नो अफ्रीकन इज ए ब्रिटिश। अफ्रीकन कहाँ पर है, अफ्रीकन है यहाँ पर और ब्रिटिश है यहाँ पर।
अब अफ्रीकन और ब्रिटिश के बीच में भी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट में हमारे पास कोई भी ये जिक्र नहीं है कि ब्रिटिश और अफ्रीकन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में हम डेफिनेटली कुछ बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन है उसमें डेफिनेट बोला गया है कि नो अफ्रीकन इज ए ब्रिटिश, तो ये हम नहीं बता सकते, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, फॉलो कर रहा है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। क्या बोला गया है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है नो ग्रास होपर इज एन इंसेक्ट, ठीक है। सेकंड है नो इंसेक्ट इज ए बग। थर्ड है ऑल बग्स आर मोथ्स, ठीक है। अब इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है नो ग्रास होपर इज एन इंसेक्ट, ये हो गए ग्रास होपर। कोई भी ग्रास होपर क्या नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, ठीक है, ये हमने कट कर दिया। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, नो इंसेक्ट इज ए बग। अब इंसेक्ट कौन है, ये वाले, कोई भी इंसेक्ट क्या नहीं है, बग नहीं है, यानी कि ये भी हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। उसके बाद है ऑल बग्स आर मोथ्स, जितने भी बग्स हैं ना वो क्या है, मोथ्स हैं। तो मोथ्स कहाँ पर आ गए, मोथ्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन्स क्या क्या है। जो पहला कंक्लूजन है वो है सम बग्स मे बी ग्रास होपर। अब देखो ग्रास होपर कहाँ पर है, ग्रास होपर वाला सर्कल है ये, और जो बग्स हैं वो कहाँ पर है, वो है मोथ्स वाले सर्कल के बीच में, ठीक है। क्या ग्रास होपर और मोथ्स या बग के बीच में कहीं पर कोई रिलेशन यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। जब ग्रास होपर और बग्स या मोथ्स के बीच में कोई भी हमारे पास रिलेशन नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि इनके बारे में डेफिनेटली कि कुछ है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है सम बग्स मे बी ग्रास होपर, लेकिन यहाँ पर मे भी लगाया है, यानी कि इसने संभावना यहाँ पर जताई है, यानी कि पॉसिबिलिटी इसने जोड़ दिया है। मे बी का मतलब क्या हुआ, संभावना, ठीक है, संभावना हुई यहाँ पर। तो सम बग्स मे बी ग्रास होपर, क्या कुछ बग्स ग्रास होपर हैं, यहाँ पर इसने संभावना जोड़ी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट तो हम कुछ बता नहीं सकते थे, लेकिन जब उसने पॉसिबिलिटी या संभावना उसने जोड़ दी है तो हम उसको क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं, ठीक है। पहले वाला जो कंक्लूजन है वो राइट हो गया। अब सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट्स इज ए पॉसिबिलिटी। अब मोथ्स कहाँ पर है, मोथ्स हैं ये वाले, बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। क्या बोला गया है, ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट ए पॉसिबिलिटी। बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं बता देता हूं। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो देखो, नो इंसेक्ट इज ए बग, कोई भी इंसेक्ट क्या नहीं है, बग नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट और बग के बीच में हमारे पास रिलेशन था, कोई भी इंसेक्ट बग नहीं है, लेकिन जो बग है सभी के सभी बग्स क्या है, मोथ्स हैं, ठीक है। सभी के सभी बग्स क्या है, मोथ्स हैं। लेकिन इसने बोला है ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी मोथ्स हैं वो इंसेक्ट हो सकते हैं, बताओ। नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि अगर मोथ्स सभी के सभी मोथ्स इंसेक्ट करेंगे तो बग्स भी क्या होंगे, बग्स भी तो इंसेक्ट के बीच में आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर उसने मना किया है कि नो इंसेक्ट इज ए बग, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ओके। अब जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या है, नो बग इज ए ग्रास होपर, कोई भी बग ग्रास होपर नहीं है। बताओ क्या ये सही है या गलत है, बताओ। अब इसके बारे में भी हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि ग्रास होपर और बग के बीच में कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं दी गई है या इनके बीच का कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिया गया है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते। लेकिन इसने डेफिनेट बोला है कि नो बग इज ए ग्रास होपर, तो ये क्या हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसमें भी जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओके। समझ में आया सभी को, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहां पर है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। पहली स्टेटमेंट है ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। ओके, सेकंड है नो विलेजर इज ए नर्स। थर्ड है ऑल नर्सिस आर मैनेजर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। हमने डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, जो पहली स्टेटमेंट है वो हमने देखी, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, तो सभी इंजीनियर्स क्या हैं, विलेजर्स हैं। तो ये वाला इंजीनियर का सर्कल हो गया और ये वाला हो गया विलेजर्स का सर्कल। ठीक है, इतना समझ में आया। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नो विलेजर इज ए नर्स। कोई भी विलेजर नर्स नहीं है। तो विलेजर वाला जो बड़ा वाला सर्कल है वो कोई भी क्या नहीं है, नर्स नहीं है। ठीक है, ये हमने कट कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है ऑल नर्सिस आर मैनेजर्स। ठीक है, सभी नर्सिस क्या है, मैनेजर्स हैं। तो ये हमने कर दिया मैनेजर्स। ठीक है, अब जो विलेजर्स हैं उसका किसके साथ रिलेशन दिखाया है, उसका रिलेशन दिखाया है नर्स के साथ, ना कि मैनेजर्स के साथ। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। ओके, अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। कंक्लूजन्स क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है नो इंजीनियर इज ए मैनेजर। अब इंजीनियर कहाँ पर है, इंजीनियर है यहाँ पर और मैनेजर है यहाँ पर। क्या कोई भी इंजीनियर मैनेजर नहीं है, बताओ, क्या कोई भी इंजीनियर मैनेजर नहीं है। तो इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं, जब हमारे पास मैनेजर और इंजीनियर के बारे में भी कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में, तो हम इनके बारे में डेफिनेटली कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, तो पहले वाला क्या हो गया, पहले वाला रॉन्ग हो गया है। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड है ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज ए पॉसिबिलिटी। सभी के सभी विलेजर्स मैनेजर है, क्या ऐसा संभव है, बताओ, क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। अगर नर्स यहां पर है, ठीक है, और विलेजर्स मैं यहां पर ले लेता हूं और इंजीनियर्स को मैंने ले लिया यहां पर, और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो क्या ऐसा डायग्राम बन रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया राइट। ठीक है, अब पॉसिबल, जब हमारे पास किसी चीज़ का, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब हमारे पास डेफिनेट उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो उसके बारे में अगर पॉसिबिलिटी वहाँ पर जोड़ दी जाती है तो वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, तो अब कंक्लूजन सेकंड किस में है, देख लेते हैं। ये है ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ये इसका क्या हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, सम पैंट्स आर शूज। ठीक है, सेकंड है सम शूज आर स्लीपर्स। थर्ड है ऑल स्लीपर्स आर शर्ट। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला गया है, सम पैंट्स आर शूज, ये हो गए शूज। सम शूज आर स्लीपर्स। ठीक है, कुछ शूज क्या है, स्लीपर्स हैं। आगे बोला है ऑल स्लीपर्स आर शर्ट, सभी स्लीपर्स क्या है, सभी स्लीपर्स हैं शर्ट। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन्स क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट्स। क्या बोला गया है, कम से कम कुछ शर्ट्स पैंट है। अब शर्ट्स कहाँ पर है, शर्ट वाला ये बड़ा वाला सर्कल है, और पैंट कहाँ पर है, पैंट है यहाँ पर। अब शर्ट्स और पैंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, और यहाँ पर डायग्राम भी हमारे पास नहीं बन रहा है, तो हम इनके बारे में डेफिनेटली कुछ बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर बोला गया है कम से कम कुछ शर्ट्स पैंट्स हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं, बताओ, हमें पता ही नहीं है कि है या नहीं है, तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते। तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। जो सेकंड है वो है नो शर्ट इज ए पैंट, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। ठीक है, अब वही बात उसने दोबारा बोल दी है। पहले में क्या बोला था कि कुछ शर्ट्स क्या है, पैंट्स हैं, और जो दूसरा कंक्लूजन है उसमें बोला है कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। तो इसके बारे में भी हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। लेकिन इन दोनों केसेस में एक केस तो राइट होगा ना, या तो कुछ शर्ट पैंट होंगी या कोई भी शर्ट पैंट नहीं होगी, कोई एक बात तो ट्रू होगी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है,
सम टेबल्स आर चेयर्स। अब टेबल के बारे में तो स्टेटमेंट में कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, टेबल्स की तो कहीं पर भी बात नहीं हुई है। तो टेबल्स और चेयर्स के बारे में हमें नहीं पता कि उनके बारे में, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है क्या नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि कुछ टेबल्स चेयर हैं या नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रोंग कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। समझ में आया सभी को, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मैंने कुछ तो आज करवा दिए हैं और कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, यानी कि उनको आप लोगों को करके देखना है, ठीक है। वो जो पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी वो सभी को करके देखनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर डेस्क, ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है नो डेस्क इज ए बेंच। अब बना लेते हैं इसके लिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है सम चेयर्स आर डेस्क, ठीक है। अब बोला है नो डेस्क इज ए बेंच, कोई भी डेस्क क्या नहीं है, बेंच नहीं है, तो ये यहाँ पर क्रॉस कर दिया। अब कंक्लूजन्स क्या क्या है, पहला कंक्लूजन है ऑल बेंचेस बीइंग टेबल्स, पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी टेबल्स के बारे में जिक्र हुआ है, बताओ क्या टेबल्स के बारे में जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में इसने पूछ लिया ऑल बेंचेस बीइंग टेबल्स इज ए पॉसिबिलिटी। अब बेंचेस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब टेबल्स के बारे में हमें नहीं पता कि कहाँ पर क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पॉसिबिलिटी को ऐड कर दिया गया है। यानी कि जब हमें दो चीज़ों के बारे में, उनके बारे में डेफिनेटली कुछ भी नहीं पता हो, यानी कि उनके बारे में रिलेशन पता ही ना हो, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, राइट हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल बेंचेस बीइंग टेबल्स पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट हो गया है, ओके। अब पॉसिबिलिटी वाला केस समझ में आया आपको कि कब पॉसिबिलिटी राइट होगी और कब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, ठीक है। जब हमें डेफिनेट पता हो और वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। जब डेफिनेट आपको पता होगा तो पॉसिबिलिटी वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। जब डेफिनेट आप लोगों को पता नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अब समझ में आया। अब सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं। सेकंड कंक्लूजन है एट लीस्ट सम डेस्क आर टेबल्स। अब टेबल्स की तो बात हुई नहीं है कहीं पर भी। अब बोला है सम डेस्क आर टेबल्स, ठीक है। बताओ कुछ डेस्क टेबल है, बताओ। हमें डेस्क और टेबल्स के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कुछ टेबल डेस्क हैं या नहीं है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पर ऐड कर देता कि कुछ डेस्क के टेबल होने की संभावना है, तो हम कह सकते थे कि हाँ संभावना हो सकती है, कि हो सकता है कि कुछ डेस्क क्या हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं। संभावना हम वहाँ पर क्या कर देते, सही कर देते, लेकिन यहाँ पर संभावना नहीं, उसने डेफिनेट बोला है कि एट लीस्ट सम डेस्क आर टेबल्स। तो इसमें हमने क्या कर दिया, हमने इसको रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। अब समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है। स्टेटमेंट्स क्या क्या है, पहली स्टेटमेंट है सम काउज आर कैमल्स, सेकंड है ऑल कैमल्स आर बफेलोज, थर्ड है नो बफेलो इज ए फॉक्स, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको ये समझ में कैसे आएंगे, जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको इनके सभी पैटर्न समझ में आएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवा कर आपको समझा पाऊँ। जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको काफ़ी बार जहाँ पर दिक्कत आएगी और जब उसका सोल्यूशन आप लोग देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा केस राइट होता है और कौन सा रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है, ओके। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम क्या है, पहला है सम काउज आर कैमल्स, ठीक है। ये है सम काउज आर कैमल्स, ठीक है। आगे बोला है ऑल कैमल्स आर बेफेलोज, जितने भी कैमल हैं ना वो क्या है, बेफेलोज हैं। तो ये हमने कर दिया बेफेलोज।
आगे बोला है नो बफेलो इज ए फॉक्स, कोई भी बफेलो क्या नहीं है, फॉक्स नहीं है, तो ये हमने बना दिया फॉक्स। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम कैमल्स आर फॉक्सिस। बताओ कैमल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फॉक्सिस है यहाँ पर। क्या कुछ कैमल्स फॉक्सिस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये हो गया रोंग। क्यों नहीं हो सकते, देखो हमें कैमल और फॉक्सिस के बारे में डायरेक्ट रूप से स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, इनके बारे में हम डायरेक्ट रूप से तो कुछ नहीं बता सकते थे, लेकिन बफेलो और फॉक्स के बारे में डेफिनेट यहाँ पर बोला गया था कि कोई भी बफेलो क्या नहीं है, फॉक्स नहीं है। और जो कैमल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर है, बफेलो वाले सर्कल में है, ठीक है। तो जो फॉक्स हैं वो कैमल भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी बफेलो फॉक्स नहीं है। और कैमल्स कहाँ पर है, कैमल्स सभी बफेलो वाले सर्कल में है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेटली बता सकते हैं कि कोई भी कैमल क्या नहीं है, फॉक्स नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, नो बफेलो इज ए काउ, कोई भी बफेलो काउ नहीं है। अब काउ कहाँ पर है, काउ है यहाँ पर। अब बफेलो और काउ के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं था। अब यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि कोई बफेलो काउ है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। डेफिनेटली हम नहीं बता सकते थे ना, यहाँ पर तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी, इसलिए हमने वो रॉन्ग किया था। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि कुछ बफेलो काउ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड वाला, नो काउ इज ए फॉक्स, कोई भी काउ फॉक्स नहीं है। सॉरी, जो सेकंड वाला था नो बफेलो इज ए काउ, बफेलो और काउ के बीच में सेकंड वाला देखो एक बार, नो बफेलो इज ए काउ, बफेलो कहाँ पर है, बफेलो है यहाँ पर और काउ है यहाँ पर। अब कुछ तो है, सम काउज आर बफेलोज, ये तो राइट हो गया, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते, ये यहाँ पर हमें पता है, सॉरी, जो यहाँ पर कॉमन पार्ट है, यानी कि जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है काउज वाला और बफेलोज वाला, ये तो सम काउज आर बफेलोज है, सम काउज आर बफेलोज हैं। तो ये भी क्या हो गया, नो बफेलो इज ए काउ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पार्ट क्या है, काउ बफेलोज हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग कर दिया। अब थर्ड वाला है नो काउ इज ए फॉक्स, काउ और फॉक्स के बीच में ये वाला जो मैंने सेकंड वाला बताया था वो थर्ड वाला है, ठीक है। फॉक्स और काउ के बीच में रिलेशन हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली कुछ भी नहीं बता सकते, ओके। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, यानी कि सभी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट, नो प्रिंटर इज ए स्कैनर, ठीक है। सेकंड है सम स्कैनर्स आर माउसेज, थर्ड है सम माउसेज आर कीबोर्ड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं फिर से दे रहा हूं, टाइम 1 मिनट का टाइम है, करो दिखा, सभी को करना है, 1 मिनट का टाइम है, करो। ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो गया है। अब मैं बता देता हूं आपको कि ये कैसे करना है। जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, नो प्रिंटर इज ए स्कैनर, कोई भी प्रिंटर क्या नहीं है, कोई भी प्रिंटर स्कैनर नहीं है, ये हमने बना दिया। आगे बोला है सम स्कैनर्स आर माउसेस, कुछ स्कैनर्स क्या है, माउसेस हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, सम माउसेस आर कीबोर्ड्स, कुछ माउसेस क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है, ये हमने बना दिया है डायग्राम। अब कंक्लूजन्स क्या क्या है, जो पहला कंक्लूजन है सम माउसेस आर स्कैनर्स, कुछ माउसेस स्कैनर है। क्या कुछ माउसेस स्कैनर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये क्या है, सम माउसेस आर स्कैनर्स, तो ये हो गया राइट, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड है
नो कीबोर्ड इज ए प्रिंटर, कोई भी कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है। क्या कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में कोई रिलेशन हमें पता है? हमें कोई भी इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, ठीक है, तो हम इनके बारे में डेफिनेटली कुछ बता नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया, ये सेकंड वाला हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या है, नो कीबोर्ड इज ए माउस, कोई भी कीबोर्ड क्या नहीं है, माउस नहीं है। क्या बताओ, क्या कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है? ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि कीबोर्ड और माउस के बीच में ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है। यानी कि जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, कुछ कीबोर्ड माउस है, यानी कि कुछ माउस कीबोर्ड है, दोनों आपस में सही हो गया। तो हम ये वाला भी क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे कि नो कीबोर्ड इज ए माउस, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हमें जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना होता है। अभी तक हमने किया था फॉलो वाले, ठीक है, कि कौन सा फॉलो कर रहा है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, कहीं पर डज नॉट होगा, कहीं पर डायरेक्ट फॉलो होगा, तो आप लोग आंसर गलत ना कर दें, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है सभी में डज नॉट फॉलो दिया है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहा। वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हमसे ये नहीं पूछा था कि फॉलो कौन सा कर रहा है, अब हमसे पूछा गया है कि फॉलो कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और आंसर रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस पर भी आप लोगों को ध्यान से देखना होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, ऑल फोन्स आर टूल्स, ठीक है, ऑल फोन्स आर टूल्स। सेकंड है सम टूल्स आर लेटर्स। थर्ड है ऑल लेटर्स आर स्टार्स, ठीक है। तो इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो करो, चलिए करिए। आपको बताने हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके आधार पर फिर आपको कंक्लूजन बताने हैं। और 1 मिनट का टाइम बहुत है, ठीक है। ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी से तो आप बता सकते हैं 10 से 15 सेकंड्स में। टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप देख लेना कि आपने कैसे किया था और मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार चेक कर लेना अपना आंसर। यहाँ पर बोला गया है ऑल फोन्स आर टूल्स, ठीक है, जितने भी फोन्स हैं ना वो सभी क्या है, टूल्स है, ठीक है। अब बोला है सम टूल्स आर लेटर्स, कुछ टूल क्या है, लेटर्स हैं। और बोला है ऑल लेटर्स आर स्टार, जितने भी लेटर्स हैं वो सभी क्या है, स्टार्स हैं, ठीक है। तो डायग्राम आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है बिल्कुल। अब कंक्लूजन्स के ऊपर चलते हैं। जो पहला कंक्लूजन है, ऑल फोन्स बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी। फोन्स कहाँ पर है, फोन्स है यहाँ पर, और स्टार्स कहाँ पर है, स्टार्स है यहाँ पर। अब फोन्स और स्टार्स के बारे में स्टेटमेंट में हमारे पास कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डेफिनेट तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, पॉसिबिलिटी हमसे पूछी गई है। ऑल फोन्स बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड वाला। यहाँ पर है एट लीस्ट सम लेटर्स आर फोन्स, ठीक है। अब सम लेटर्स, लेटर्स कहाँ पर है, लेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, और फोन्स है ये वाला। अब लेटर्स और फोन्स के बारे में भी हमें डेफिनेट कुछ पता नहीं है, इनके बारे में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो इनके बारे में भी हम डेफिनेट कुछ बता नहीं सकते। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, हो गया सभी का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है हमारे पास। पहली है सम पोल्स आर पोट्स, सेकंड है ऑल पोट्स आर प्लांट्स, थर्ड है सम प्लांट्स आर लीव्स। ठीक है, अब इनके आधार पर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलिए करिए, डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके आधार पर आपको बताना है कि कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, बताओ। टाइम आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्या बोला गया है? सम पोल्स आर पोट्स। ठीक है, ये हमने पोल्स ले लिए, सम पोल्स क्या है? पोट्स। ठीक है, ये हो गए पोट्स। अब बोला है ऑल पोट्स आर प्लांट्स, जितने भी पोट्स हैं ना वो क्या है? प्लांट्स हैं, तो ये हो गए प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद बोला है सम प्लांट्स आर लीव्स, कुछ प्लांट्स क्या है? कुछ प्लांट्स है लीव्स। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन क्या है? सम पोल्स आर प्लांट्स। पोल्स कहाँ पर है? पोल्स है यहाँ पर और प्लांट्स है यहाँ पर। क्या कुछ पोल्स प्लांट्स हैं? तो बिल्कुल है। ठीक है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है इन सभी का, ये क्या है? सम पोल्स आर प्लांट्स। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम पोल्स क्या है? सम पोल्स प्लांट्स हैं। ठीक है, अगला कंक्लूजन क्या है? ऑल प्लांट्स बीइंग लीव्स इज ए पॉसिबिलिटी। अब प्लांट्स कहाँ पर है? प्लांट्स है यहाँ पर और लीव्स है यहाँ पर। यहाँ पर बोला गया था सम प्लांट्स आर लीव्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स लीव्स हैं और हमसे पूछा गया है ऑल प्लांट्स बीइंग लीव इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्यों है? देखो यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पर बोला गया था सम प्लांट्स आर लीव्स। अब सम का मतलब ये भी हो सकता है 100%। ठीक है, सम को हम 100% में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अब जब पॉजिटिव हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? ऑल प्लांट्स बीइंग लीव इज ए पॉसिबिलिटी, तो सभी प्लांट्स लीव हो सकते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स और लीव का सर्कल सेम हो तो क्या हो सकता है कि ऑल प्लांट्स क्या होंगे? लीव्स होंगे। ठीक है, सभी प्लांट्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या है? राइट है यहाँ पर। ओके, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, ऑल वुड्स आर चेयर्स। जितने भी वुड्स हैं ना वो सभी क्या हैं? चेयर्स। ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ, बाकी देख लेना आप लोग। ऑल वुड्स क्या है? चेयर्स। आगे बोला है नो चेयर इज ए टेबल। कोई भी चेयर क्या नहीं है? टेबल नहीं है। ठीक है, ये हमने बना दिया। आगे बोला है सम टेबल्स आर कॉपीज। कुछ टेबल्स क्या है? कॉपीज है। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है सम वुड्स आर डेफिनेटली टेबल्स, कि कुछ जो वुड्स है ना वो डेफिनेटली टेबल्स हैं। बताओ, क्या कुछ वुड्स डेफिनेटली टेबल्स हैं? बताओ, नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हमसे बोला गया था कोई भी जो चेयर है वो टेबल नहीं है, और जो वुड्स है ना वो चेयर्स के बीच में है, यानी कि सभी वुड्स क्या हैं? चेयर्स हैं। जब कोई भी चेयर टेबल नहीं है तो कुछ वुड्स टेबल कैसे हो सकती है? तो ये तो हो गया रॉन्ग।
यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाती, रॉन्ग हो जाती। क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेट पता है कि कोई भी वुड टेबल नहीं हो सकती। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड क्या है, नो टेबल इज ए चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है। तो ये क्या है, ये राइट है, क्योंकि यहाँ पर साफ बोला है नो चेयर इज ए टेबल। ठीक है, अब उसका रिवर्स भी तो राइट होगा, नो टेबल इज ए चेयर। जब कोई भी चेयर टेबल नहीं है तो कोई भी टेबल भी क्या नहीं है, चेयर नहीं है, ये भी राइट होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अब कंक्लूजन सेकंड फॉलो कौन सा है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है खूब सारा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, ऑल ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल्स। ठीक है, सेकंड है सम वेजिटेबल्स आर पोटैटोज। थर्ड है नो पोटैटो इज टोमेटो। ठीक है, अब इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, तो करिए आप लोग। बीच बीच में जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये आपको करने हैं। ठीक है, और जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आप लोगों को एक जो रफ नोटबुक है वो साथ लेके बैठनी होती है। ठीक है, ताकि जो इम्पोर्टेंट कुछ अगर करवाया जा रहा है उसको नोट करें, और अगर कहीं पर आपसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए बोला है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, वो करनी है आपको। ठीक है, चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो हमें कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले बोला है ऑल ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल्स, जितने भी ब्रिंजल्स हैं वो क्या हैं, वो सभी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब बोला है सम वेजिटेबल्स आर पोटैटोज, कुछ वेजिटेबल्स क्या है, पोटैटोज हैं। आगे बोला है नो पोटैटो इज टोमेटो, कोई भी पोटैटो क्या नहीं है, टोमेटो नहीं है। तो ये हमने बना दिया। तो डायग्राम आप लोगों को सभी को बनाना आ गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है ऑल पोटैटोज बीइंग ब्रिंजल इज ए पॉसिबिलिटी। पोटैटोज कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ब्रिंजल कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ब्रिंजल और पोटैटो के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है। ठीक है, जब हमें रिलेशन नहीं पता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, राइट होगी, कि सभी पोटैटोज क्या हो सकते हैं, ब्रिंजल हो सकते हैं, या सभी ब्रिंजल्स क्या हो सकती हैं, पोटैटोज हो सकती हैं। ठीक है, दोनों केस में ये राइट होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी के साथ राइट होगा, डेफिनेट हम नहीं बता सकते थे। अब अगला क्या है, नो वेजिटेबल इज ए टोमेटो, कोई भी वेजिटेबल क्या नहीं है, टोमेटो नहीं है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर ये कहता सम वेजिटेबल्स इज नॉट टोमेटो तब तो ये हो जाता राइट, क्योंकि ये वाला जो कॉमन पार्ट था, ये वाला कॉमन पार्ट था, ये पोटैटोज का कॉमन पार्ट था, यानी कि ये वाली जो वेजिटेबल्स थी ये तो टोमेटो नहीं होती। लेकिन इसने बोला है नो वेजिटेबल, कि कोई भी वेजिटेबल टोमेटो नहीं होगी। हो सकता है इसके अलावा इस जो ये हमारे पास रिमेनिंग है इसमें से कोई टोमेटो हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी वेजिटेबल टोमेटो नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते थे कि कुछ वेजिटेबल टोमेटो नहीं है। ठीक है, उस केस में ये राइट हो जाता, लेकिन इस केस में ये क्या है, इस केस में ये रॉन्ग है। ठीक है, अब समझ में आया। अब देख लेते हैं कौन सा राइट है। यहाँ पर हमारा सिर्फ जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो फॉलो कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या क्या है। पहली स्टेटमेंट है सम मैगजीन्स आर लैपटॉप्स। सेकंड है नो डेस्कटॉप इज ए लैपटॉप। थर्ड है नो फोन इज ए मैगजीन। अब इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, तो चलिए करिए स्टार्ट।
चलिए, टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है सम मैगजीन्स आर लैपटॉप्स, ठीक है। ये हो गई मैगजीन्स और ये हो गए लैपटॉप्स, ठीक है। अब बोला है नो डेस्कटॉप इज ए लैपटॉप, कोई भी डेस्कटॉप क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ये हमने बना दिया। अब बोला है नो फोन इज ए मैगजीन, कोई भी फोन क्या नहीं है, मैगजीन नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब कंक्लूजन्स क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है सम लैपटॉप्स आर नॉट फोन्स। बताओ लैपटॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फोन्स कहाँ पर है, फोन्स है यहाँ पर। यहाँ पर बोला गया है सम लैपटॉप्स आर नॉट फोन्स। बताओ क्या ये सही है, बताओ। ये सही है। क्यों सही है, देखो वैसे तो फ़ोन और लैपटॉप्स के बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम डेफिनेट कुछ नहीं बता सकते थे। लेकिन डायग्राम में हमें ये पता था कि कुछ मैगजीन क्या है, लैपटॉप्स हैं, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है इन दोनों का, यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सम लैपटॉप्स आर नॉट फोन्स। अब जो कॉमन पार्ट है इसमें क्या है, लैपटॉप्स भी हैं और फोन्स भी है। तो ये वाले जो लैपटॉप्स हैं ये फ़ोन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कोई भी मोबाइल क्या नहीं है, फ़ोन नहीं है, सॉरी मैगजीन क्या नहीं है, फ़ोन नहीं है। तो कुछ लैपटॉप्स भी क्या नहीं है, फ़ोन नहीं है, ठीक है। ये वाले जो लैपटॉप्स हैं ये फ़ोन नहीं हो सकते। तो ये जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट हो गया है, ठीक है। सेकंड है सम डेस्कटॉप आर फोन्स। डेस्कटॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फोन्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो डेस्कटॉप और फोन के बीच में रिलेशन हमें नहीं पता है डायरेक्ट रूप से, तो हम नहीं बता सकते कि कुछ डेस्कटॉप फोन है या नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, नो मैगजीन इज ए डेस्कटॉप। कोई भी मैगजीन क्या नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ पर बोल देता कुछ मैगजीन डेस्कटॉप नहीं है, तब तो क्या हो जाता, राइट हो जाता। क्यों, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट था ये मैगजीन डेस्कटॉप नहीं हो सकती थी। लेकिन इसने यहाँ पर बोला है कोई भी मैगजीन डेस्कटॉप नहीं है, तो हमें नहीं पता कि जो रिमेनिंग है वो डेस्कटॉप हैं या नहीं है, ठीक है, उनके बारे में हमें नहीं पता, तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते थे। इसलिए ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया है रॉन्ग, ठीक है। अब ऑप्शन फिर से क्या है, डज नॉट फॉलोज में है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड और थर्ड डज नॉट फॉलो। अब सेकंड और थर्ड देख लेते हैं किस में है। अब सेकंड और थर्ड किसी में भी नहीं है, ठीक है, सॉरी किसी में नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ अबोव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए था, सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन ई, नन ऑफ अबोव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। और जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी उसको आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। उसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कुछ तो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, 20 से ऊपर क्वेश्चंस तो मैंने उसमें से करवा दिए हैं। बाकी के जो 30 बचे हैं वो आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी नीचे दिए गए हैं। फिर भी आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट आए तो आप लोग कॉमेंट करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, समझा दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।